आज के आईपीओ मार्केट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। अभी आईपीओ की बारिश हो गई है बहुत, लगभग 12 आईपीओ अभी आ गए हैं। मेन बोर्ड आईपीओ में 12 आईपीओ आ गए हैं। पहले हम चर्चा कर लेते हैं आईपीओ जो आज लिस्टिंग हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज आईपीओ लिस्टिंग हुआ, अर्बन का लिस्टिंग हुआ था, देव और श्रृंगार का लिस्टिंग हुआ था। अच्छा लिस्टिंग दिया था अर्बन ने, लगभग 57% का लिस्टिंग दिया था। उसके बाद जिसने लगभग 10% का और ऊपर गया था, लगभग 70% के आसपास हाई लगाया था। आज का हाई जो था लगभग 70% का हाई था। उसके बाद वापस आ गया था 63-64% पे। लगभग अच्छा लिस्टिंग दिया। आपको मिला था? आपने अप्लाई किए थे क्या? मैंने तो अप्लाई किया था बट मुझे मिला नहीं। मैंने अप्लाई किया था बट कोई आईपीओ नहीं मिला था मुझे। देव भी नहीं मिला ना, श्रृंगार भी नहीं मिला था। श्रृंगार भी लगभग 13% का प्रीमियम दिया था, लिस्टिंग गेन दिया था लिस्टिंग डे पे आज के दिन। और देव लिस्टिंग हुआ था 0 पे, और लिस्टिंग होने के बाद अपर सर्किट लगा दी। एक छोटा सा आईपीओ था, इस वजह से ये अपर सर्किट लगा दिया है। ये तो हो गया कि लिस्टिंग हो गया था आईपीओ, उसके बारे में हमने बात कर ली। टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि ये लिस्टिंग कितना परसेंट पे हुआ था और क्या प्रीमियम रहा था। मैंने सारा डिटेल्स आपको टेलीग्राम पे चैनल पर ज्वाइन देते रहते हैं। आप अगर ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लिंक। देखिए, देव का मैंने दिया था, ये स्मॉल आईपीओ है, ये इस वजह से जो लिस्टिंग था वो जो आईपीओ प्राइस था उसी पे लिस्टिंग हुआ था। और ये श्रृंगार हुआ था 14% लिस्टिंग हुआ था, लिस्टिंग गेन। और अर्बन 57% का लिस्टिंग गेन दिया था। और एक कमेंट आया था कि इसको हम होल्ड कर सकते हैं। देखिए, कभी भी आईपीओ आते हैं कंपनी हाई प्रीमियम पे लेकर आते हैं, पी रेशियो हाई पे लेके आते हैं। इस वजह से हम कोई भी जो आईपीओ आते हैं 99% आईपीओ हम लिस्टिंग डे पर ही सेल कर लेना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। एक आध आईपीओ होते हैं, 100 में से एक आध आईपीओ वो चल जाते हैं, जैसे कि एनएसडीएल वो चल गया आईपीओ, बट ये नहीं चल पाएंगे ये सारे आईपीओ। 1-2 दिन के बाद ये वापस जो इसका पी रेशियो के अनुसार होगा उस पर ये वापस आ जाएंगे। तो ये हो गया लिस्टिंग, जो आईपीओ आज लिस्टिंग हुआ उसके बारे में हो गए। अब देखते हैं आईपीओ जो अभी आए हैं, लगभग 12 आईपीओ आए हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कौन कौन सा आईपीओ आए हैं, कौन कौन सा आईपीओ ओपन हो गया है और किस में लगाएं, किस में अब नहीं लगाएं, सारे डिटेल्स हम बात करते हैं। लगभग अभी 12 आईपीओ आए हैं, कुछ अपकमिंग भी है, आप देख सकते हैं। अभी जो ओपन है यूरोप प्रतीक सेल्स है, जो कल क्लोज हो जाएंगे। एक है बीएमएस टीएमटी, जो सरिया होता है, वो कंपनी है बनाती है, रॉड वगैरह का जो सरिया होता है वो बनाती है, वो परसों 19 तारीख को ये क्लोज होगा। तो आज हम बात करते हैं 2 आईपीओ के बारे में, यूरो प्रतीक और बीएमएस टीएमटी के बारे में। फिर आगे हम बात करेंगे, जैसे इसका अभी क्लोजिंग 19 को है, फिर बीच में भी सैटरडे संडे आएंगे तो फिर उसमें एक हम वीडियो बना देंगे, और 22 और 23 को जो क्लोज होगा उसके बारे में बना देंगे वीडियो। तो अभी हम करंटली बात कर लेते हैं बीएमएस और यूरो प्रतीक के आईपीओ के बारे में। इसमें लगाना है या फिर क्या कंपनी करती है, क्या प्रॉफिट है, क्या पी रेशियो है, एक एक करके हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं बीएमएस टीएमटी आईपीओ के बारे में। एक बहुत छोटा सा आईपीओ है, बट आईपीओ छोटा है लेकिन इसका जो प्रीमियम है बहुत हाई है। जैसे बोलते हैं ना, छोटा पैकेट तो बड़ा धमाका, उसी तरह का ये आईपीओ है। अगर मिल गया तो धमाका अच्छे होंगे, लगभग 40-50% का प्रीमियम आ जाएंगे। एक एक करके बात कर लेते हैं। 148.50 करोड़ का आईपीओ है, और टोटल का टोटल फ्रेश इशू है। ये पॉजिटिव बात है कि आईपीओ जो कंपनी ला रही है ये फ्रेश इशू है, मतलब जो इसमें जो 148 करोड़ रुपए है ये प्रॉपर कंपनी के पास जाएंगे, कंपनी यूज करेंगे इस पैसे का। आगे बात कर लेते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। इशू प्राइस बैंड है इसका 94 रुपये से 99 रुपये पर शेयर है। ये ओपन हुआ आज, मतलब 17 सितंबर को ओपन हुआ है। 19 तारीख को क्लोजिंग हो जाएंगे और 22 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएंगे। 23 तारीख को रिफ़ंड हो जाएंगे, और 23 तारीख को ही अगर आपको रिफ़ंड नहीं आता है तो शेयर डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और 24 तारीख को टेंटेबल लिस्टिंग है, हो सकता है ये डेट बढ़ भी सकते हैं।
तो ये लॉट साइज़ है 150 शेयर का एक लॉट है, और ये NSE BSE दोनों पर लिस्ट होंगे ये IPO। और बात कर लेते हैं रिटेल्स कैटेगरी में। मिनिमम आप एक लॉट लगा सकते हैं, 150 शेयर का एक लॉट होंगे, 14,850 रुपये आप लगा सकते हैं। मैक्सिमम 13 लॉट। उसी तरह स्मॉल HNI बिग HNI है, उसी तरह हम सब जो जिस तरह सभी IPO में होते हैं उसी तरह हम लगाते हैं। कैटेगरी की बात कर लेते हैं। QIB को दिया है 18 लाख शेयर, और HNI को स्मॉल HNI बिग HNI 25% का है इसमें, और 60% इसमें, 60-25-85 लगभग 14-15% के आसपास QIB को दिया है। रिटेल को 60% दिया है। ठीक है, अच्छी बात है, 60% दिया है रिटेल कोटा को। ठीक है। प्रोमोटर होल्डिंग जो है घट के 96 से 67% हो जाएंगे। प्री IPO 96 था, आफ्टर IPO 67 रह जाएंगे। BMS TMT कंपनी करती क्या है? TMT नाम से ही आपको लग रहा है कि सरिया जो है तो होती है, एक सरिया जो होते हैं बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, घर में जो रॉड लगाते हैं, जब हम पिलर देते हैं उसमें से लगाते हैं रॉड, वही TMT बनाती है। बार्स होते हैं जो बीम्स वगैरह में डालते हैं, वो एक तरह का वही कंपनी बनाती है, रॉड वगैरह बनाती है कंपनी, वायर्स, बाइंडिंग वायर्स वगैरह। ये गुजरात बेस्ड कंपनी है और अदर स्टेट में भी काम कर रही है अभी। इसका हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं। एसेट सही है, 227 करोड़ 31 मार्च 2023, 24, 25 और 30 जून तक अभी दिया 449 करोड़। टोटल इनकम घट रहा है, इसका इनकम है 882 करोड़, 873, 771 और ठीक है ठीक है ठीक है। अभी तो मार्च अप्रैल मई जून 3 महीने का ये 213 करोड़ है, अभी 9 महीने बाकी है। ठीक है ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 4 करोड़, 2024 में 13 करोड़, 31 में सॉरी 25 में 15 करोड़, यहाँ घट गया है इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 2023-24 से 25 में सिर्फ 3 करोड़ का इसका प्रॉफिट हुआ। ठीक है। टोटल बोरोइंग जो है वो बढ़ रहा है कंपनी के ऊपर, लोन जो है ये अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए, इसमें एक नेगेटिव है। ठीक है। पी रेशियो, कंपनी प्री IPO में 22.24 का पी रेशियो था, और जो अभी IPO लाए हैं उस टाइम पी रेशियो घटा दिया। अच्छा किया है, इस वजह से इसका प्रीमियम भी हाई चल रहा है। 14.32 का पी रेशियो है इसका। और देख लेते कंपनी करेगी क्या, रिपेमेंट करेगी। जो बोरिंग है मैंने बताया पहले ही, लॉन्च चल रहे कंपनी के ऊपर कर्ज, पेमेंट करेगी फुल और पार्ट, इस बोरिंग उतारेंगे कंपनी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए यूज करेंगे बाद बाकी जो 100 कुछ करोड़ है, 115 करोड़ उसमें यूज करेंगे। इसका आज पहला दिन था, डे 1, उसका हम सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। QIB का जो सब्सक्रिप्शन आया है 7.09 टाइम्स, और HNI का जो आया है बिग HNI स्मॉल HNI दोनों मिला के 13.78 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेलर जो 6.5 टाइम्स सब्सक्राइब हो, ऑल ओवर जब हम देखें तो 8.40 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया। इसका जो प्रीमियम है, जब स्टार्ट हुआ था प्रीमियम, वो आया था लगभग 10 रुपये से स्टार्ट हुआ था, और अभी लगभग 20 रुपये के आसपास चल रहा था। मैं एक बार देख लेते हैं, टेलीग्राम पर मैंने आपको साझा किया था, एक बार टेलीग्राम पर चलते हैं, हम देख लेते हैं। जो BMS का भी 22 रुपये के आसपास चल रहा है, और 22% का प्रीमियम भी चल रहा है। आप हार्ड बेच सकते हैं टेलीग्राम पे। आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम का चैनल, सॉरी टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप ज्वाइन हो जाइए। उसमें आपको IPO से रिलेटेड हर एक जानकारी मिलते रहेंगे आपको। BMS का IPO जो प्रीमियम चल रहा है 22% के आसपास प्रीमियम चल रहा है। हमने देख लिया कि BMS IPO के बारे में देख लिया हमने, कंपनी क्या करती है, क्या PE रेशियो है, क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है, वो भी हमने देख ली। निगेटिव इसमें हमको एक चीज़ दिखाई दिया, बोरिंग, कंपनी के ऊपर जो लोन है, बट IPO इसी के लिए ला रहा है कि कंपनी के ऊपर जो लोन है उसको हम 115 करोड़ उतार देंगे। लगभग कितना है, 309 करोड़। अगर हम ये 115 करोड़, इसने जो बोल रहा है कि हम 115 करोड़ पेमेंट कर देंगे, तो फिर भी बोरिंग काफ़ी रह जाएगा। पी रेशियो सही है,
और कंपनी ला क्यों रही है, और हम देख लिए क्या लॉट साइज है, कब ओपन होंगे, कब कब क्लोज होंगे, हम सारी चीज़ देख लिए। फ्रेश इशू है, ये पॉजिटिव है इसके बारे में। चलिए एक दूसरा आईपीओ हम देख लेते हैं जो कल क्लोज होने वाले हैं, उस आईपीओ की भी हम बात कर लेते हैं। यूरो प्रतीक का नाम है इसका। इसके बारे में अगर नहीं जानते तो हम बता देते हैं। ये कंपनी का जो ब्रांड एस्टेम्बर है वो ऋतिक रोशन है। हाँ, वही कंपनी है जो दीवार वगैरह पे डिज़ाइन कराते हैं, वॉल वगैरह पे डिज़ाइन कराते हैं। देखते हैं आगे क्या करती है कंपनी और क्या क्या है इसमें। यूरो प्रतीक जो है इसका 451 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रही कंपनी। कंपनी ऑफर फॉर सेल है। 451 करोड़ कंपनी लेके आ रही है, आईपीओ से जुटाना चाहते हैं। बट ये जो कंपनी है टोटल ऑफर फॉर सेल लेकर आ रही है। ऑफर फॉर सेल आई मीन आप जानते हैं ऑफर फॉर सेल क्या होता है, जो कि कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं वो अपना एग्जिट चाहते हैं। मतलब जो पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है वो ये चाहते हैं कि हम आईपीओ लेकर आएँ और जो उसका खुद का पैसे हैं वो निकाल के, मतलब एक तरह से एग्जिट करना, पैसे लेके कंपनी को छोड़ के चले जाना। ये पहला ही पॉइंट है और पहला ही पॉइंट नेगेटिव नहीं आ रहा है इस कंपनी के बारे में। चलिए वो भी देख लेते हैं। इशू प्राइस है 235 रुपये से 247 रुपये पर शेयर है। फेस वैल्यू 1 रुपये है। 60 शेयर का एक लॉट होंगे। ऑफर फॉर सेल है, टोटल का टोटल ऑफर फॉर सेल। एम्प्लॉय डिस्काउंट है 13 रुपये दिया है। एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्ट होंगे। ये आईपीओ ओपन हुआ था 16 तारीख को और जो क्लोज होंगे कल यानी 18 सितंबर को क्लोज हो जाएंगे। अलॉटमेंट होंगे 19 तारीख को, रिफंड 22 तारीख को और डिमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र भी 22 तारीख को हो जाएंगे और 23 तारीख को लिस्टिंग होंगे। रिटेल कोटा में आप अगर अप्लाई करते हैं तो एक लॉट मिनिमम 60 शेयर 14,820 रुपये लगेंगे। उसी तरह मैक्सिमम 13 लॉट 1,92,660 रुपये। उसी तरह स्मॉल एच एन बिग एच एन सब। शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। क्यों अभी को दिया है 36,41,463 शेयर ऑफर किया है। 21.33% एच एन आई को दिया है, बिग एच एन आई स्मॉल एच एन आई दोनों मिला के। और रिटेलर को लगभग 50% दिया है। आधा माल रिटेलर को चिपका के भागना चाह रहा है ये कंपनी। एम्प्लॉय को दिया 0.47%। अगर इतनी अच्छी कंपनी थी तो एम्प्लॉय को देता 50% शेयर। लोग कंपनी वाले रिटेलर को टारगेट करते हैं, इसलिए टारगेट करते हैं कि बुद्धू है रिटेलर। अब उसको नहीं पता कि रिटेलर भी समझदार हो गया है। अरे पूरा का पूरा ऑफर सेल लेकर आ रहे हो और 50% दे रहे हो शेयर कोटा रिटेलर को चिपकाने के लिए। अपना माल चिपका देंगे रिटेलर को, रिटेलर लॉन्ग टर्म करते रहेंगे, ऊपर निकल जाएंगे। ऐसे ही होता है कंपनी में। देखते हैं प्रोमोटर, आपको बताइए कि प्रोमोटर सेल करके निकलना चाह रहे हैं। 87 से 7% 70% आ जाएंगे, लगभग 17-18% होल्डिंग ये सेल कर रहे हैं। ठीक है, वो भी देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। यूरोप प्रतीक सेल्स बताइए आपको। डेकोरेटिव वॉल पैनल्स, डेकोरेटिव वॉल पैनल दीवार जो होते हैं उसको डेकोरेट करते हैं। इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है ऋतिक रोशन है। ठीक है, बट सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर सही लग रहे हैं और कुछ कंपनी के अंदर तो सही लग नहीं रहे। चलिए इसका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, वो भी देखते हैं क्या क्या करते हैं। एसेट जो है 159 करोड़ 2023 में, 2024 में 174 करोड़, 2025 में 273 करोड़। कुछ खास नहीं है, ठीक है, बट कुछ खास नहीं है। टोटल इनकम 268 से 230 करोड़। नेगेटिव पॉइंट यहीं पे 2023 में 268 करोड़ कमाए, 2030 में 2024 में 230 करोड़, 30 करोड़ 38 करोड़ का लॉस। फिर भी 2025 में 291 करोड़। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 59 करोड़, 2023 में 62 करोड़ 76 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सही नहीं है, ठीक है, नेगेटिव में नहीं है बट नॉर्मली ठीक है। बोर्डिंग है 2.68 करोड़। ठीक है, पी रेशियो सेम है, प्री एफ और पास्ट आई दोनों का सेम है, 33.02 प्रीमियम रेशियो है। ठीक है, डेट पर इक्विटी 0.01। ठीक है, डेट फ्री है एक तरह से, लगभग माने तो डेट फ्री ही मान सकते हैं हम इसको। क्या करेगी कंपनी,
टू कैरी आउट ऑफ द ऑफर फॉर सेल सेटअप इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू, तो दिख ही रहा है सारे के सारे ऑफर फॉर सेल है, तो कंपनी लेके एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, हमने देख लिए कंपनी क्या करती है, और इसका जो है सब्सक्रिप्शन वो देख लेते हैं। QIB ने 0.28 टाइम्स सब्सक्राइब किया है, और HNI स्मॉल HNI बिग HNI दोनों मिला के 1.30 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। रिटेलर ने 0.76 टाइम्स सब्सक्राइब भी कर लिया है। कंपनी पास आती है रिटेलर को, रिटेलर आराम से फंस भी जाते हैं। एम्प्लॉय ने 2.69 टाइम सब्सक्राइब किए हैं। टोटल ऑल ओवर देखा जाए तो 0.75 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। हमने दोनों IPO के बारे में बात कर ली है, देख ली है कंपनी क्या करती है और कौन कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी में हमें लगाना चाहिए। IPO हम लगाते क्यों हैं? IPO हम इसलिए लगाते हैं कि हमें लिस्टिंग गेन मिले। अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है तो IPO आने के बाद भी हम लगा सकते हैं। IPO हम इसलिए लगाते हैं कि लिस्टिंग गेन हो, जिस दिन लिस्ट हो उस दिन हम सेल करके बाहर निकले, लिस्टिंग गेन मिले। फिर उसके बाद अगर अच्छा कंपनी होगा तो IPO के प्राइस के ऊपर ही रहेगा। अगर कोई अच्छा कंपनी नहीं हुआ तो चले जाएंगे वो IPO से भी नीचे। तो हमने 2 IPO के बारे में बात कर लिए हैं। बहुत सारे IPO हैं, हम एक एक करके बात करेंगे। इसके बाद हम वीकेंड में बात करेंगे GK एनर्जी, सात्विक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो दोनों IPO में अगर हम बात करें तो हमें जो IPO में अप्लाई करना है BMS TMT IPO में ही अप्लाई करेंगे। यूरो प्रतीक को हम अभी छोड़ देंगे। अगर ऐसा कुछ तौर फोर एक्शन आया, क्लोजिंग कल है इसका, अगर तौर फोर एक्शन आया तो हम आपको टेलीग्राम पे साझा करेंगे। अगर लिस्ट प्रीमियम अच्छा है, हम IPO इसलिए अप्लाई करते हैं, कंपनी कैसा भी हो, हमें कंपनी के बारे में जानना ही नहीं है, क्या करती है नहीं करती है, कुछ भी करे, हमें GMP देना चाहिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम देना चाहिए, लिस्टिंग गेन देना चाहिए। जिसमें लिस्टिंग गेन मिलेंगे उसमें हम अप्लाई करेंगे, सीधी सी बात है। अगर तौर फोर एक्शन आते हैं तब भी हम आपको टेलीग्राम पर साझा कर देंगे। वैसे भी हम इसमें हम अप्लाई करने वाले नहीं हैं। यूरो प्रतीक में हम अप्लाई नहीं करेंगे, BMS में हम अप्लाई करेंगे। फुल एक्शन के साथ हम BMS में अप्लाई करेंगे। तो कैसा रहा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो के नीचे हम आपको टेलीग्राम का लिंक का चैनल का लिंक दे देंगे, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा इसमें, जिसमें आपको IPO से रिलेटेड सारे जानकारी मिलते रहेंगे, कौन सा IPO आ रहे हैं। एक SME IPO था, आज क्लोज हुआ था। मैंने अगर SME IPO जो अच्छा होते हैं उसको हम टेलीग्राम पे साझा कर देते हैं कि ये IPO है SME में लगाने लायक। ये है टेक डिफेंस करके IPO है, डिफेंस। उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है लगभग 88% था, ये था लगभग 2-2:30 बजे के आसपास। अभी जो करंटली IPO इसका जो GMP चल रहा है वो 102% के आसपास चल रहा है। ये SME IPO अच्छे भी होते हैं और ख़राब भी होते हैं। लिस्टिंग होते हैं तो 100% पे लिस्टिंग हो जाता है, 90% 95% पे। हाँ, और वो अच्छे IPO होते हैं, लेकिन अगर अच्छे IPO नहीं है तो वो 20%, 25%, 60% माइनस में भी खुल जाते हैं। इसलिए SME IPO से दूर ही रहना चाहिए। फिर मैंने एक लॉट लगा दिया इस IPO में, मिलने का तो है नहीं, क्योंकि इसका जो सब्सक्रिप्शन आया था लगभग, और रिटेल कोटा में 731 गुना सब्सक्राइब हुआ था। देखते हैं मिलता है कि नहीं। फिर भी चलिए, ये रहा आज का वीडियो। बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा रहा वीडियो, और अगर आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट कर लीजिएगा, इसमें आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।